दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है एक यंग जर्नलिस्ट की जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी से एक सिंपल सा सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब ने ना सिर्फ उस जर्नलिस्ट की बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल दी। साल था 1908। एक 25 साल का लड़का नेपोलियन हिल इंटरव्यू करने गया था एंड्रू कार्नेगी से, उस जमाने के दुनिया के सबसे अमीर आदमी से। एंड्रू कार्नेगी स्टील टाइकून थे, बिलियनर थे और उनके पास था सक्सेस का ऐसा फॉर्मूला जो किसी को नहीं पता था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये इनक्रेडिबल जर्नी सुनाऊं, अगर आप पहली बार बुक समरी अड्डा पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स की लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स सिंपल हिंदी में, ऐसे स्टोरी टेलिंग स्टाइल में जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। एंड्रू कार्नेगी का चैलेंज, 20 साल का मिशन। नेपोलियन हिल नर्वस था। वो एक छोटे से मैगजीन के लिए काम करता था और आज उसे इंटरव्यू करना था एंड्रू कार्नेगी को, अमेरिका के स्टील किंग को, उस आदमी को जिसके पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। इंटरव्यू शुरू हुआ नॉर्मली। नेपोलियन ने पूछा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में। एंड्रू कार्नेगी बड़े आराम से जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर नेपोलियन ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर कार्नेगी, नेपोलियन ने पूछा, आपने इतनी इनक्रेडिबल सक्सेस अचीव की है, क्या आपको लगता है कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसा साइंस जिसे कोई भी सीख सके और फॉलो कर सके? एंड्रू कार्नेगी की आंखों में एक चमक आ गई। वो नेपोलियन को देखने लगे बहुत ध्यान से, जैसे उसकी सोल में झांक रहे हों। और फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसा जो नेपोलियन को शॉक कर गया। हाँ, कार्नेगी ने कहा, सक्सेस का डेफिनेटली एक फॉर्मूला है, एक साइंस है, और मैं चाहता हूं कि कोई इस फॉर्मूला को दुनिया के साथ शेयर करे। नेपोलियन एक्साइटेड हो गया। तो आप बता सकते हैं वो फॉर्मूला? कार्नेगी स्माइल्ड। मैं बता तो सकता हूं, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम खुद डिस्कवर करो। डिस्कवर करूं? कैसे? यूं कि तुम स्टडी करो अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों को, इंटरव्यू करो उन्हें, समझो कि उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव की, पैटर्न ढूंढो, कॉमन ट्रेड ढूंढो और फिर उस नॉलेज को एक बुक में लिख दो। ऐसी बुक जो किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। नेपोलियन थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, शायद साल लग जाएं। कार्नेगी ने कहा, 20 साल लगेंगे और तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे मुझसे, तुम्हें खुद अपना खर्चा निकालना होगा जैसे तैसे। लेकिन अंत में तुम्हारे पास होगी वो नॉलेज जो तुम्हें और मिलियंस ऑफ लोगों को अमीर बना सकती है। नेपोलियन शॉक्ड था। 20 साल, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी पेमेंट के? कार्नेगी ने एक स्टॉपवॉच निकाली। मैं तुम्हें 60 सेकंड्स दे रहा हूं डिसाइड करने के लिए, यस या नो। नेपोलियन का दिमाग घूम रहा था। 20 साल एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था। लेकिन फिर एंड्रू कार्नेगी जैसा आदमी उसे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था। 29 सेकंड्स हुए थे। नेपोलियन ने डीप ब्रेथ ली और फिर उसने कहा, यस, मैं करूंगा। कार्नेगी की स्माइल और बड़ी हो गई। मुझे पता था तुम यस कहोगे। एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा था। सफल लोग क्विक डिसीजन लेते हैं और फिर उस पर स्टिक करते हैं। और उसी मोमेंट से शुरू हुआ नेपोलियन हिल का 20 ईयर्स का जर्नी। एक जर्नी जिसने अल्टीमेटली बनाई थिंक एंड ग्रो रिच, शायद हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प बुक। एडिसन की लैब में परसिस्टेंस की अल्टीमेट स्टोरी। नेपोलियन हिल ने अपना रिसर्च शुरू किया। उसने इंटरव्यू किए 500 प्लस सबसे सक्सेसफुल लोगों को, हेनरी फोर्ड को, थॉमस एडिसन को, जॉन रॉकफेलर को, थियोडोर रूजवेल्ट को, हर किसी को। और उनमें से जो सबसे पावरफुल स्टोरी नेपोलियन को मिली वो थी एडिसन की स्टोरी। एडिसन दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स में से एक, लाइट बल्ब बनाने वाला, फोनोग्राफ बनाने वाला। लेकिन आप जानते हैं एडिसन ने कितनी बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने में? 10,000 बार। हाँ दोस्तों, 10,000 बार। जब नेपोलियन ने एडिसन से पूछा, आपको कैसा लगा 10,000 बार फेल होने में, तो एडिसन ने जो जवाब दिया वो नेपोलियन की जिंदगी बदल गया। एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने डिस्कवर किए 10,000 तरीके जो काम नहीं करते। हर एक फेलियर मुझे सक्सेस के करीब ले जा रही थी। नेपोलियन ने रियलाइज किया, ये है असली सीक्रेट, परसिस्टेंस, हार न मानना, जब तक सक्सेस ना मिले तब तक ट्राई करते रहना। एडिसन ने बताया, नेपोलियन,
ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं तब जब वो सक्सेस से सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। दे क्विट। वो नहीं जानते कि अगर वो थोड़ा और ट्राई करते तो उन्हें मिल जाता जो वो चाहते थे। एडिसन ने एक और पावरफुल बात बताई। उन्होंने कहा जीनियस 1% इंस्पिरेशन है और 99% परस्पिरेशन। मैं जीनियस इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मैं जीनियस इसलिए हूं क्योंकि मैं तब तक ट्राई करता रहता हूं जब तक काम ना हो जाए। नेपोलियन ने ये लेसन अपनी डायरी में लिखा। सक्सेस रिक्वायर्स परसिस्टेंस। आधे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्विट कर देते हैं टेम्पररी डिफीट के बाद। असली विनर्स वो हैं जो हर डिफीट को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं सक्सेस की तरफ। और दोस्तों, ये लेसन सिर्फ एडिसन की नहीं थी। नेपोलियन ने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया, सबकी स्टोरी में यही कॉमन थ्रेड थी, परसिस्टेंस, नेवर गिविंग अप, हर फेलियर से कुछ सीखना और फिर से ट्राई करना। हेनरी फोर्ड का ड्रीम, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। नेपोलियन हिल का अगला इंटरव्यू था हेनरी फोर्ड के साथ, उस आदमी के साथ जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। लेकिन जो स्टोरी हेनरी फोर्ड ने नेपोलियन को सुनाई, वो तो नेपोलियन को हिला के रख दिया। फोर्ड ने बताया, जब मैंने V8 इंजन बनाने का डिसाइड किया तो मेरे सारे इंजीनियर्स ने कहा इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा इंजन नहीं बन सकता, फिजिक्स के लॉज अलाउ नहीं करते। लेकिन फोर्ड ने कंटिन्यू किया, मुझे नहीं चाहिए रीजंस कि ये क्यों नहीं हो सकता, मुझे चाहिए तरीका कि ये कैसे हो सकता है, और तुम तब तक ट्राई करोगे जब तक तुम्हें वो तरीका नहीं मिल जाता। इंजीनियर्स ने मंथ्स ट्राई किया, नथिंग, फिर और मंथ्स, स्टिल नथिंग। 1 साल बीत गया, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो क्विट करना चाहते थे, लेकिन फोर्ड अड़ा रहा, कीप ट्राइंग। और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू, उन्होंने डिस्कवर कर लिया वो तरीका। V8 इंजन बन गया, जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। फोर्ड ने नेपोलियन को बताया, तुम जानते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मेरा बिलीफ। मैं बिलीव करता था कि ये हो सकता है, और मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि मैंने इंजीनियर्स को हार मानने नहीं दिया। नेपोलियन। फोर्ड ने कहा, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करती है तुम्हारा फ्यूचर। नेपोलियन को लगा जैसे उसे मिल गया है एक और पीस ऑफ पजल। सक्सेस का फॉर्मूला बन रहा था स्लोली। फर्स्ट लेसन था परसिस्टेंस, हार ना मानना। सेकेंड लेसन था बिलीफ, बिलीव करना कि तुम कर सकते हो। और अब फोर्ड ने ऐड किया थर्ड लेसन, डिजायर। एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, इतना स्ट्रांग कि कोई ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक ना सके। द बर्निंग डिजायर, एडविन बार्न्स की इनक्रेडिबल जर्नी। नेपोलियन हिल को सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी मिली एडविन बार्न्स की। एडविन बार्न्स एक ऑर्डिनरी यंग मैन था, गरीब था, कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर था एक बर्निंग डिजायर। वो थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनना चाहता था। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, एडिसन जैसा आदमी तुम्हारे साथ पार्टनर क्यों बनेगा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन बार्न्स का डिजायर इतना स्ट्रांग था कि उसने सब इग्नोर कर दिया। उसने ट्रेन में ट्रैवल किया एडिसन की लैब तक, और उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे, तो वो फ्रेट ट्रेन में छुप कर गया। जब वो एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो वो देखने में एक ट्रैम्प जैसा लग रहा था, फटे कपड़े, डर्टी, होमलेस। एडिसन के सारे एम्प्लॉयज ने उसे भगाना चाहा, गेट आउट, तुम कौन होते हो एडिसन से मिलने वाले। लेकिन एडिसन ने कुछ अलग देखा। उसने बार्न्स की आंखों में देखा वो बर्निंग डिजायर, वो डिटर्मिनेशन, वो फायर। एडिसन ने बार्न्स को एक जॉब दी, स्वीपिंग फ्लोर्स की, सफाई करने की। बहुत स्मॉल जॉब, बहुत कम पैसे। बार्न्स के फ्रेंड्स ने कहा, ये तो इंसल्ट है, एडिसन ने तुम्हारे साथ मजाक किया, छोड़ दो ये जॉब। लेकिन बार्न्स ने कहा, नहीं, मुझे अंदर तो आने दो, बाकी मैं देख लूंगा। वो फ्लोर स्वीप करता रहा। मंथ्स बीत गए, लेकिन हर रोज वो ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था, एडिसन के काम करने के तरीके को समझ रहा था। और फिर एक दिन एडिसन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, डिक्टेटिंग मशीन, लेकिन कोई उसे सेल नहीं कर पा रहा था। सेल्समैन कह रहे थे, ये बिकेगी नहीं। बार्न्स ने फॉरवर्ड आकर कहा, मिस्टर एडिसन, मुझे मौका दीजिए, मैं इसे बेच सकता हूं। एडिसन सरप्राइज था। ये वो लड़का था जो फ्लोर स्वीप कर रहा था, लेकिन एडिसन ने फिर से देखा उसकी आंखों में वही फायर। उसने बार्न्स को चांस दिया और बार्न्स ने कर दिखाया।
उसने न सिर्फ वो डिक्टेटिंग मशीन बेच दी, बल्कि वो बन गया एडिसन का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर। वो बन गया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। जब नेपोलियन ने बार्न्स से पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था, बार्न्स ने सिंपल सा आंसर दिया, मेरा बर्निंग डिजायर। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एडिसन के साथ पार्टनर बनूंगा, तो मैंने कभी डाउट नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। मैंने बस सोचा, मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। और नेपोलियन ने लिखा अपनी डायरी में, डिजायर मस्ट बी बर्निंग। एक माइल्ड चाहत से कुछ नहीं होता, तुम्हें चाहिए एक ऑब्सेशन, कुछ ऐसा जो तुम्हें रात को सोने न दे, जो तुम्हारे हर थॉट को ऑक्यूपाई करे, जो तुम्हें ड्राइव करे हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं वाह ये तो अमेजिंग है, तो इमेजिन करो और कितनी ऐसी पावरफुल स्टोरीज और लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इसलिए बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई लाइफ चेंजिंग बुक समरी आप तक पहुंचे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, दो दिमाग एक से बेहतर। नेपोलियन हिल ने जब एंड्रू कार्नेगी से पूछा, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो कार्नेगी ने जो बताया वो नेपोलियन के लिए एक रेवलेशन था। कार्नेगी ने कहा, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, ये समझ लो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल क्या है, नेपोलियन ने पूछा। कार्नेगी ने एक्सप्लेन किया, जब दो या ज्यादा माइंड्स एक साथ काम करते हैं हार्मनी में एक कॉमन गोल के लिए, तो वो क्रिएट करते हैं एक थर्ड माइंड, एक मास्टरमाइंड। और ये मास्टरमाइंड उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है जितना कोई इंडिविजुअल माइंड हो सकता है। कार्नेगी ने अपना एग्जाम्पल दिया, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मुझे स्टील के बारे में उतना नहीं पता जितना मेरे इंजीनियर्स को पता है, मुझे फाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता जितना मेरे अकाउंटेंट्स को पता है, मार्केटिंग में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं जितना मेरे मार्केटिंग टीम है। तो फिर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, नेपोलियन ने पूछा। कार्नेगी स्माइल्ड, क्योंकि मैंने सराउंड किया है खुद को उन लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं। मैंने बनाया है एक मास्टरमाइंड ग्रुप, और कलेक्टिवली हम सब मिलकर वो अचीव कर रहे हैं जो मैं अकेला कभी नहीं कर पाता। नेपोलियन ने और एग्जाम्पल्स खोजे। हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड ग्रुप था, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन और कई ब्रिलियंट माइंड्स। वो रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज एक्सचेंज करते थे। जॉन डी रॉकफेलर ने भी मास्टरमाइंड प्रिंसिपल यूज किया। उसने सराउंड किया खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट से। नेपोलियन को समझ आ गया, तुम अकेले नहीं हो, सक्सेस इज अ टीम स्पोर्ट। तुम्हें चाहिए लोग जो तुम्हें सपोर्ट करें, चैलेंज करें, बेटर बनाएं। उसने लिखा, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। अगर तुम सराउंड हो नेगेटिव लोगों से, तुम्हारा फ्यूचर नेगेटिव होगा। अगर तुम सराउंड हो एम्बिशियस, पॉजिटिव, सक्सेसफुल लोगों से, तो तुम भी बनोगे वैसे ही। और यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन हुई नेपोलियन को, तुम्हारी इनकम होगी एवरेज ऑफ उन 5 लोगों की जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर तुम चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो स्पेंड करो टाइम सक्सेसफुल लोगों के साथ। रीड करो उनकी बुक्स, सुनो उनके लेक्चर्स, ज्वाइन करो कम्युनिटीज जहां ऐसे लोग हों। कार्नेगी ने नेपोलियन को एक और इंपॉर्टेंट बात बताई, मास्टरमाइंड ग्रुप में ईगो को छोड़ना पड़ता है। तुम्हें हम्बल होना पड़ता है एडमिट करने के लिए कि तुम सब कुछ नहीं जानते। तुम्हें दूसरों की एक्सपर्टीज को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। द पावर ऑफ डिसीजन, वो मोमेंट जो सब बदल दे। नेपोलियन हिल की रिसर्च में एक पैटर्न रिपीटेडली आता रहा। सक्सेसफुल लोग क्विक डिसीजन लेते हैं और स्लो उन्हें चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लो डिसीजन लेते हैं और क्विक उन्हें चेंज कर देते हैं। उसे मिली एक इनक्रेडिबल स्टोरी, 56 मेन की स्टोरी जिन्होंने साइन किया अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब वो लोग उस रूम में थे डिसीजन लेने के लिए, तो उन्हें पता था कि अगर वो साइन करेंगे तो वो कमिट कर रहे हैं ट्रीजन का ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट। अगर वो हार गए तो उन्हें हैंग किया जाएगा, उनकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन फिर भी उन 56 लोगों ने एक एक करके साइन किया विदाउट हेजिटेशन। उनमें से कई लोग अमीर थे, कंफर्टेबल लाइफ थी, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन ली, फ्रीडम चाहिए चाहे जो भी कॉस्ट हो। और उस डिसीजन ने बर्थ दिया एक नेशन को। नेपोलियन ने रियलाइज किया डिसीजंस की पावर इनक्रेडिबल है। एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। उसने लिखा, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल परमिट रिलेटिव्स, friends and the public at large to so influence them that they cannot live their own lives। मतलब
ज़्यादातर लोग दूसरों को डिसाइड करने देते हैं उनकी लाइफ, लेकिन सक्सेसफुल लोग वो खुद डिसाइड करते हैं। वो दूसरों की ओपिनियंस सुनते हैं लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते अननेसेसरली। नेपोलियन ने एक पावरफुल टेक्निक बताई। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो अकेले में जाओ, शट आउट सारी आउटसाइड नॉइज और फिर सुनो अपने इनर वॉइस को। हेनरी फोर्ड ने बताया था, व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम आई गो इनटू द वुड्स एंड वॉक, बाय द टाइम आई कम बैक आई हैव माई आंसर। डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे यूज़ नहीं करते। वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। नेपोलियन ने लिखा, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ अंटिल द डे आफ्टर टुमारो व्हाट शुड हैव बीन डन द डे बिफोर येस्टरडे। इसलिए डिसाइड करो, फास्ट डिसाइड करो और फिर कमिटेड रहो उस डिसीजन पर। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही पावर नहीं है। नेपोलियन हिल ने एक कंट्रोवर्शियल बात लिखी जो बहुत लोगों को शॉक करती है। उसने लिखा, नॉलेज इज नॉट पावर। वेट, क्या? सब तो कहते हैं नॉलेज इज पावर। नेपोलियन ये क्या कह रहा है? नेपोलियन ने एक्सप्लेन किया, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड। मतलब सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, उस नॉलेज को यूज करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। उसने हेनरी फोर्ड का फेमस एग्जाम्पल दिया। एक बार कुछ लॉयर्स ने फोर्ड को कोर्टरूम में कॉल किया। वे प्रूव करना चाहते थे कि फोर्ड इग्नोरेंट है। उन्होंने फोर्ड से पूछे बहुत सारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के। फोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। उसने सिंपली कहा, आई डोंट नो। लॉयर्स खुश थे, देखा ये आदमी तो कुछ जानता ही नहीं। लेकिन फिर फोर्ड ने कहा समथिंग पावरफुल। उसने कहा, मेरे डेस्क पर बटन्स हैं, अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो मैं बस बटन प्रेस करता हूं और कोई एक्सपर्ट आ जाता है जो मुझे वो नॉलेज दे देता है। सो टेल मी, वाई शुड आई क्लटर माई माइंड विद जनरल नॉलेज जब मेरे पास है स्पेशलाइज्ड नॉलेज तक इंस्टेंट एक्सेस। नेपोलियन ने रियलाइज किया, सक्सेसफुल लोग खुद सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि नॉलेज कहाँ से मिलेगी। वे सराउंड करते हैं खुद को एक्सपर्ट्स से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। तुम्हें चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी स्पेसिफिक फील्ड में डीप एक्सपर्टीज। एडिसन को सब कुछ नहीं पता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशंस में वो स्पेशलिस्ट था। कार्नेगी को सब कुछ नहीं पता था, लेकिन स्टील इंडस्ट्री में वो मास्टर था। तो लेसन क्या है? पहला, अक्वायर करो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपनी फील्ड में, बनो एक्सपर्ट, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। दूसरा, सराउंड करो खुद को लोगों से जिनके पास है कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। नेपोलियन ने एक और पावरफुल बात कही, An educated person is not necessarily one who has general or specialized knowledge. An educated person is one who has so developed their mind that they can acquire anything they want without violating the rights of others. मतलब असली एजुकेशन है ये जानना कि कैसे सीखना है, कैसे अडेप्ट करना है, कैसे ग्रो करना है। ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। अब नेपोलियन हिल ने डिस्कवर किया शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑटो सजेशन। उसने ऑब्जर्व किया कि हर सक्सेसफुल पर्सन रेगुलरली यूज करता है अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो वो खुद को बार बार रिपीट करते हैं। नेपोलियन ने बताया एक टेक्निक, हर सुबह और रात को अपनी गोल्स को लाउड आवाज में दोहराओ, लेकिन सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं, फील करो वो वर्ड्स, इमोशन के साथ कहो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा गोल है 1 करोड़ रुपए कमाना 5 साल में, तो तुम कहोगे, मैं 31 दिसंबर 2029 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैं देख सकता हूं वो पैसे, मैं फील कर सकता हूं वो सक्सेस, मैं डिजर्व करता हूं वो वेल्थ। नेपोलियन एक्सप्लेन किया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता डिफरेंस बिटवीन रियल और इमेजिनरी। अगर तुम बार बार इमेजिन करते हो सक्सेस को, फील करते हो उसे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है कि ये ऑलरेडी तुम्हारी रियलिटी है, और फिर वो स्टार्ट करता है तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करना। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट था। नेपोलियन ने कहा, सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बैक्ड होना पड़ेगा फेथ के साथ, तुम्हें सच में बिलीव करना पड़ेगा। उसने मोहम्मद अली का फेमस कोट याद किया, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज।
अली ने खुद को ग्रेटेस्ट कहना शुरू किया तब जब वो कोई खास नहीं था, लेकिन वो बार बार रिपीट करता रहा। उसने विजुअलाइज किया खुद को चैंपियन बनते हुए, फील किया वो विक्ट्री, और इवेंचुअली उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्चुअली चैंपियन बना दिया। नेपोलियन ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। अगले 30 डेज हर सुबह मिरर में देखो खुद को और कहो, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू, सक्सेस फ्लोज टू मी नेचुरली। और देखो क्या होता है। लेकिन उसने वार्निंग भी दी, ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स रिपीट करते रहे, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो भी बिलीव कर लेगा और तुम एक्चुअली फेल हो जाओगे। इसलिए वॉच करो अपने थॉट्स, गार्ड करो अपने माइंड को, अलाउ मत करो नेगेटिव थॉट्स को डोमिनेट करने। फेथ, विजुअलाइजेशन और बिलीफ की पावर। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। व्हेन फेथ इज ब्लेंडेड विद थॉट, द सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली पिक्स अप द वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट। मतलब जब तुम फेथ के साथ सोचते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करता है। यह सुनने में थोड़ा स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन नेपोलियन ने इसके पीछे की साइंस एक्सप्लेन की। उसने बताया, जब तुम एब्सोल्युटली बिलीव करते हो कि कुछ पॉसिबल है, तो तुम्हारा ब्रेन शुरू करता है अपॉर्चुनिटीज देखना। वो अपॉर्चुनिटीज हमेशा से वहां थी, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। नेपोलियन ने शेयर की एक पर्सनल स्टोरी। जब उसने एंड्रू कार्नेगी के साथ वो मीटिंग की थी, तो उसके पास कुछ नहीं था, कोई मनी नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, लेकिन उसके पास था एब्सोल्यूट फेथ कि वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा। 20 साल तक जब काम मुश्किल हो जाता, जब पैसे खत्म हो जाते, जब लगता कि ये बुक कभी कंप्लीट नहीं होगी, तब नेपोलियन अपने रूम में अकेले बैठता और विजुअलाइज करता। वो देखता खुद को स्टेज पर खड़े होकर अपनी बुक के बारे में बोलते हुए। वो फील करता उन मिलियंस ऑफ लोगों की एनर्जी जिनकी लाइफ उसकी बुक से बदल रही है। और वो फेथ ही थी जो उसे कीप गोइंग करती रही। 20 साल बाद 1937 में जब थिंक एंड ग्रो रिच फाइनली पब्लिश हुई, तो वो बन गई इंस्टेंट बेस्ट सेलर। नेपोलियन का विजन रियलिटी बन गया। लेकिन नेपोलियन ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया, ब्लाइंड फेथ मत रखो, फेथ को बैक्ड होना चाहिए एक्शन से। तुम सिर्फ बैठकर प्रे नहीं कर सकते कि पैसे आ जाएं, तुम्हें वर्क करना होगा, लेकिन वो वर्क फेथ ड्रिवन होना चाहिए। उसने कहा, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड और एक्शन विदाउट फेथ इज एग्जॉस्टिंग। तुम्हें चाहिए दोनों, एब्सोल्यूट फेथ कि तुम सक्सीड करोगे और मैसिव एक्शन उस फेथ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन की पावर। नेपोलियन हिल की रिसर्च में सबसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट था द सिक्स्थ सेंस। उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रिलाय करते थे अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर। कभी कभी वो डिसीजंस लेते थे जो लॉजिकली सेंस नहीं बनाती थीं, लेकिन उनकी इनर वॉइस उन्हें कहती थी ये सही है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन को बताया था कि जब मैं कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेता हूं तो मैं सारे फैक्ट्स एनालाइज करता हूं, लेकिन अंत में मैं सुनता हूं अपनी इनर वॉइस को, और वो वॉइस कभी गलत नहीं होती। लेकिन नेपोलियन ने रियलाइज किया यह सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं होती ओवरनाइट। यह आती है ईयर्स की प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से। उसने बताया एक टेक्निक जो कार्नेगी यूज करते थे। हर रात सोने से पहले कार्नेगी अपनी इनविजिबल काउंसलर्स के साथ बात करते थे। वो इमेजिन करते कि इब्राहिम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, रैल्फ वॉल्डो एमरसन, ये सब महान लोग एक टेबल पर बैठे हैं और कार्नेगी उनसे एडवाइस ले रहा है। ये सुनने में पागल लग सकता है, लेकिन कार्नेगी कहते थे कि जब मैं विजुअलाइज करता हूँ लिंकन को और सोचता हूँ लिंकन इस सिचुएशन में क्या करता, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे आंसर्स देता है, क्योंकि मैंने लिंकन के बारे में इतना पढ़ा है, इतना जाना है कि मेरा माइंड जानता है वो कैसे थिंक करता था। नेपोलियन ने खुद भी यह टेक्निक ट्राई की। वो इमेजिन करता एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, लिंकन सबको एक साथ और उनसे गाइडेंस मांगता, और धीरे धीरे उसकी इंट्यूशन डेवलप होने लगी। वो डिसीजंस ले पाता था फास्टर, वो अपॉर्चुनिटीज देख पाता था जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। नेपोलियन ने लिखा, द सिक्स्थ सेंस डिफाइज डिस्क्रिप्शन। ये समझ नहीं आता लॉजिक से, लेकिन जो लोग इसे डेवलप कर लेते हैं वो बन जाते हैं अनस्टॉपेबल। लेकिन उसने वार्निंग भी दी,
सिक्स्थ सेंस तब तक डेवलप नहीं होती जब तक तुमने मास्टर नहीं कर लिए बाकी सब प्रिंसिपल्स, फेथ, डिज़ायर, परसिस्टेंस, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर सिक्स्थ सेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। फियर सबसे बड़ा एनिमी। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में डिस्कवर किया कि सक्सेस में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है फियर। उसने आइडेंटिफाई किए 6 बेसिक फियर्स जो लोगों को रोकते हैं। पहला फियर था फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने का डर। ये सबसे कॉमन फियर था। नेपोलियन ने देखा कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दिया। एडिसन को याद कीजिए, उसने 10,000 बार फेल किया। हर बार उसने इन्वेस्ट किए टाइम, मनी, रिसोर्सेस। अगर उसे पॉवर्टी का फियर होता तो वो पहले ही फेलियर के बाद क्विट कर देता। दूसरा फियर था फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे? हेनरी फोर्ड को याद कीजिए, जब उसने ऑटोमोबाइल बनाने का आइडिया रखा तो लोगों ने उसे पागल कहा। हॉर्सलेस कैरेज कौन खरीदेगा, ये तो फेलियर है। अगर फोर्ड क्रिटिसिज्म के डर से रुक जाता तो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं होती। तीसरा था फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमार होने का डर। नेपोलियन ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग कॉन्स्टेंटली वरी करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, वो एक्चुअली बीमार पड़ते हैं ज़्यादा, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। चौथा था फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। ये फियर लोगों को रोकता है रिस्क लेने से, ग्रो करने से। वो सोचते हैं कि अगर मैं चेंज हो गया तो क्या मेरे लव्ड वंस मुझे छोड़ देंगे। पांचवा था फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े होने का डर। और छठा था फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। नेपोलियन ने कहा, ये सारे फियर्स इमेजिनरी हैं। ज़्यादातर टाइम जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो कभी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी ये फियर्स हमें पैरालाइज कर देते हैं। उसने बताया एक पावरफुल टेक्निक फियर से लड़ने के लिए, फेस योर फियर। जिस चीज़ से तुम डरते हो उसकी तरफ भागो, उससे भागो मत। क्योंकि जब तुम फेस करते हो अपने फियर को तो तुम रियलाइज करते हो कि वो उतना स्केरी नहीं है जितना तुमने सोचा था। एडविन बार्न्स पॉवर्टी से डरता तो एडिसन से मिलने ही नहीं जाता। एडिसन क्रिटिसिज्म से डरता तो 10,000 बार ट्राई नहीं करता। कार्नेगी लॉस ऑफ वेल्थ से डरता तो वो बड़े रिस्क्स नहीं लेता। नेपोलियन ने लिखा, फियर्स आर नथिंग बट स्टेट्स ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोलेबल है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम फियर में रहोगे या करेज में। और दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है। थिंक एंड ग्रो रिच में और भी बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पावरफुल बुक्स की समरीज आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर और हम यहाँ आपको देना चाहते हैं वो पावर जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। द सीक्रेट फॉर्मूला, वो एक सेंटेंस। नेपोलियन हिल की पूरी बुक में एक सीक्रेट छुपा था। उसने कहा कि जो लोग इस सीक्रेट को डिस्कवर कर लेंगे वो बन जाएंगे सक्सेसफुल। 20 साल की रिसर्च के बाद जब नेपोलियन ने फाइनली अपनी बुक कंप्लीट की तो उसने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि वो ये सीक्रेट डायरेक्टली नहीं बताएगा, बल्कि उसने इसे हाइड किया। पूरी बुक में कम से कम 100 बार उसने इनडायरेक्टली उस सीक्रेट का मेंशन किया। उसने कहा कि जो लोग रेडी हैं वो ऑटोमेटिकली इस सीक्रेट को डिस्कवर कर लेंगे, और जो रेडी नहीं हैं उन्हें मैं डायरेक्टली बता भी दूं तो वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो सीक्रेट, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने इतना सुना है, मतलब आप रेडी हैं। सीक्रेट है, वटेवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो भी तुम्हारा माइंड सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो तुम अचीव कर सकते हो। इतना सिंपल लेकिन इतना प्रोफाउंड। एडिसन ने कंसीव किया लाइट बल्ब को, उसने बिलीव किया कि वो बना सकता है और उसने अचीव किया। फोर्ड ने कंसीव किया अफोर्डेबल ऑटोमोबाइल को, उसने बिलीव किया, उसने अचीव किया। बार्न्स ने कंसीव किया एडिसन के साथ पार्टनरशिप को, उसने बिलीव किया अनवेवरिंग फेथ के साथ और उसने अचीव किया। लेकिन यहाँ 3 क्रिटिकल वर्ड्स हैं, कंसीव, बिलीव और अचीव। पहला, तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। वेग डिजायर से कुछ नहीं होता। मुझे अमीर बनना है, ये काफ़ी नहीं। मुझे 31 दिसंबर 2029 तक 1 करोड़ नेट वर्थ चाहिए। ये स्पेसिफिक है, क्लियर है। दूसरा, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट अनवेवरिंग फेथ, कोई डाउट नहीं। शायद हो जाए, नहीं होगा, ज़रूर होगा, ये एटीट्यूड चाहिए। और तीसरा, एक्शन,
सिर्फ सोचने और बिलीव करने से नहीं होता, तुम्हें वर्क करना होगा, रिलेंटलेस परसिस्टेंट एक्शन। नेपोलियन ने कहा, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी ही बदलनी होगी, तुम्हें अपने आप को देखना होगा ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन की तरह। जब बार्न्स ने एडिसन से कहा मैं आपके साथ पार्टनर बनूंगा, तो उसने नहीं कहा मैं बनना चाहता हूं, उसने कहा मैं बनूंगा, ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी डन, बस एग्जीक्यूशन बाकी था। नेपोलियन हिल का फाइनल मैसेज सिंपल था, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हें पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम मेंटली वेल्दी नहीं बन जाते। पहले तुम्हें थिंक करना होगा रिच पर्सन की तरह, फिर तुम ग्रो करोगे रिच में। उसने कहा, पॉवर्टी और रिचेस ऑफस्प्रिंग है थॉट की। गरीब लोग गरीब थॉट्स थिंक करते हैं, अमीर लोग अमीर थॉट्स थिंक करते हैं। और सबसे पावरफुल बात, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। सर्कमस्टेंसेस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करते हो, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने डिसीजंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। नेपोलियन ने कहा, इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट। इफ यूड लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट सर्टन यू वोंट। लेकिन उसने ये भी कहा, इफ यू थिंक यूल विन, यू विल। सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। आपकी जर्नी शुरू होती है अभी, इसी मोमेंट से। तो दोस्तों, हमने सुनी नेपोलियन हिल की इनक्रेडिबल जर्नी, एंड्रू कार्नेगी के उस चैलेंज से लेकर 20 साल की रिसर्च तक, एडिसन की परसिस्टेंस से लेकर फोर्ड के बिलीफ तक, बार्न्स के बर्निंग डिजायर से लेकर कार्नेगी के मास्टरमाइंड प्रिंसिपल तक। हमने सीखा बर्निंग डिजायर की पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग चाहत कि कुछ भी तुम्हें रोक ना सके। फेथ की पावर, एब्सोल्यूट बिलीफ कि तुम कर सकते हो। ऑटो सजेशन की पावर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। स्पेशलाइज नॉलेज की पावर, एक्सपर्ट बनना अपनी फील्ड में। ऑर्गेनाइज प्लानिंग की पावर, क्लियर प्लान बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना। डिसीजन की पावर, फास्ट डिसाइड करना और कमिटेड रहना। परसिस्टेंस की पावर, कभी हार ना मानना। मास्टरमाइंड की पावर, सही लोगों से सराउंड होना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सीक्रेट फॉर्मूला, वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। लेकिन दोस्तों, ये सब नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक तुम इसे अप्लाई नहीं करते। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से, अभी से कुछ चेंजेस करो। पहला, डिफाइन करो अपना बर्निंग डिजायर। क्या चाहते हो तुम, स्पेसिफिकली, क्लियरली लिख दो, डेट के साथ। दूसरा, हर रोज सुबह और रात उस डिजायर को लाउड आवाज में बोलो, फील करो उसे, विजुलाइज करो उसे ऑलरेडी अचीव होते हुए। तीसरा, एक प्लान बनाओ, कैसे अचीव करोगे, क्या स्टेप्स लेने होंगे। चौथा, एक्शन लो आज ही, एक स्मॉल स्टेप, फिर कल एक और, फिर परसों एक और। पांचवा, सराउंड करो खुद को राइट लोगों से, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। एडिसन ने 10,000 बार फेल किया, तुम भी करोगे। लेकिन जो लोग तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक सक्सीड नहीं हो जाते, वही बनते हैं चैंपियंस। और दोस्तों, अगर आज की ये जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी, अगर आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज जो आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आप मिस ना करें। लाइक कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। कमेंट में बताइए आपका बर्निंग डिज़ायर क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और अगली कौन सी बुक की समरी चाहते हैं। बुक समरी अड्डा का मिशन है आपको एम्पावर करना दुनिया की बेस्ट बुक्स की विजडम से, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, ताकि आप न सिर्फ समझें बल्कि फील करें और इम्प्लीमेंट करें। याद रखिए दोस्तों, नेपोलियन हिल एक ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट था, उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने ली एक डिसीजन, उसने किया 20 साल का हार्डवर्क और उसने बदल दी मिलियंस ऑफ लाइव्स। अगर वो कर सकता था तो आप भी कर सकते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने शुरुआत की एक पुअर इमिग्रेंट बॉय के रूप में, वो बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। एडिसन ने फेस किए 10,000 फेलियर्स, वो बन गया ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। फोर्ड को लोगों ने पागल कहा, वो बन गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फादर। बार्न्स के पास कुछ नहीं था, वो बन गया मिलियनेयर। और अब आपकी बारी है। तुम्हारी कहानी क्या होगी, तुम क्या अचीव करोगे,
तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? रिमेंबर, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। तो कंसीव करो अपना ड्रीम, बिलीव करो पूरे दिल से, और फिर अचीव करो रिलेंटलेस एक्शंस के थ्रू। दुनिया तुम्हारी है, बस तुम्हें क्लेम करना है उसे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग बिग, कीप बिलीविंग स्ट्रांग, और अपनी थॉट्स की पावर से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहिए। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थिंक बिग, बिलीव बिग, अचीव बिग।